नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आप सभी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से चिर परिचित होंगे क्योंकि लक्ष्मण यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर अंधविश्वास और पाखंड की बात करने वाले जागो पंच ने आज लक्ष्मण यादव की बात क्यों की। साथियों, लक्ष्मण यादव की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा, सोशल मीडिया पर यह प्रसारित हो चुका है, ज़्यादातर लोग जान चुके हैं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को उनके वो डिग्री कॉलेज में जिसमें वो प्रोफेसर थे, उसमें से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। साथियों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को आखिर नौकरी से क्यों निकाला गया, यह बड़ा सवाल है। इससे पहले मैं थोड़ा सा लक्ष्मण यादव जी का परिचय आप सभी को देना चाहूँगा क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो लक्ष्मण यादव को प्रोफेसर के रूप में, डॉक्टर के रूप में जानते तो होंगे और समाज में उनके भाषणों को सुना होगा मंचों पर, क्योंकि लगातार उन्हें देश के कोने कोने से जो बहुजन मूवमेंट है, उस बहुजन मूवमेंट के लोग उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित निमंत्रित करते रहते हैं और लक्ष्मण यादव लगातार ऐसे कार्यक्रमों में जाते रहते हैं जहां पर बहुजन समाज का कार्यक्रम होता है। लेकिन साथियों, मैं थोड़ा सा उनका परिचय देकर उनके जीवन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाला क्यों गया। और साथियों, उनका जो निकाला गया है वह ऑर्डर आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। तो साथियों, लक्ष्मण यादव बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और उनका बड़ा ही क्रांतिकारी परिवार से नाता भी है क्योंकि उनके पिताजी जो हैं वह क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति हैं जिसका प्रभाव लक्ष्मण यादव पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। तो साथियों, लक्ष्मण यादव जो हैं वह आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र के एक छोटे से गांव में सन 1988 में 8 अगस्त को पैदा होते हैं और वहीं पर उनका जीवन यापन होता है और इनके पिताजी का नाम कामरेड शिव नारायण यादव है। और साथियों, इनका जो जीवन है वह पूरा का पूरा बहुजन समाज को समर्पित है। बहुजन समाज के लिए ही आज इन्हें बड़ी ही संघर्ष का समय इनके सामने है। तो साथियों, लक्ष्मण यादव का ये संक्षिप्त परिचय छोटा सा है कि वह आजमगढ़ के रहने वाले हैं और मुबारकपुर के एक गांव के रहने वाले हैं। साथियों, इनके जीवन पर इनके पिताजी का बड़ा ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि जहां शब्द कामरेड आ जाता है वहां अपने आप क्रांतिकारी विचारधारा का उद्भव और विकास स्वतः ही हो जाता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे लक्ष्मण यादव का जो परिचय है वह क्या है। लक्ष्मण यादव प्रोफेसर के अलावा वह एक लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक, यूट्यूबर, ब्लॉगर और विशेषकर आज के दौर में उच्च शिक्षा और जो दलित शिक्षा और दलित चिंतक की विचारधारा है वह, और इसके साथ साथ पिछड़े और आदिवासियों की आवाज बुलंद करने में बड़ा ही अग्रणी हाथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का रहता है और जिसका खामियाजा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को समय समय पर यह भुगतना पड़ रहा है। और आज आप सभी को यह पता है कि उन्हें उनके पद से उन्हें निकाल दिया गया है क्योंकि वह वहां पर एडहॉक पर नियुक्त थे। तो साथियों, लक्ष्मण यादव का जो जीवन यापन है वह गांव में बीता और गांव के बाद जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उनकी वहां पर नियुक्ति जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में होती है और वहां पर जब वो एक प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति होती है तो इसी के साथ शुरू होता है उनका समाज सेवा का भी कार्य। सामाजिक न्याय की पाठशाला के रूप में वह अपने ब्लॉग लेकर आते हैं और समाज में बहुजन चेतना को जागृत करने का बहुत ही उत्कृष्ट कार्य बड़ी ही सरलता के साथ कर रहे थे, जिससे समस्त देश में इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा था और लोगों के अंदर
ये बदलाव की भावना आ रही थी कि एक यादव इस जागृति के मिशन में लगा हुआ है और बहुजनों को जगाने का काम कर रहा है। लेकिन साथियों, जहां एक तरफ तो लक्ष्मण यादव जिस समाज को जागृत करने के लिए लगे हुए थे, उस समाज में जागृति तो आ ही रही थी, लेकिन दूसरी तरफ का खेमा मनुवादियों का, वह इनके पीछे लग गया। और क्योंकि मनुवादियों के मंसूबे यह कभी नहीं होते कि किसी भी दशा में बहुजन समाज में जागृति आए, बहुजन समाज अपने अधिकारों के प्रति एकजुट हो के अपने अधिकार मांगे, बहुजन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, यह कभी मनुवादी नहीं चाहता। तो लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने इस काम को बखूबी किया और वह बहुजन चेतना जागृत करने में जिस कदर लगे हुए थे, समाज में जागृति भी आ रही थी, क्योंकि समाज भी उन्हें हाथों हाथ लेकर अपने कार्यक्रमों में बुलाता और लोगों को बुलाकर उस जागृति में लक्ष्मण यादव जी का सहयोग बराबर लगातार लेता जा रहा था। और लोगों में लक्ष्मण यादव जी की जो भाषा शैली और जो यूं कहें कि उनकी जो भाषण की कला थी, वो लोगों के अंदर प्रभाव डाल रही थी। और उस प्रभाव को देखते हुए मनुवादियों के कलेजे में सांप लौटना शुरू हो गया और मनुवादियों ने तरह तरह के षड्यंत्र करते हुए एक ऐसा समय आया कि मनुवादी अपने षड्यंत्र में सफल हो गया और लक्ष्मण यादव को जाकिर हुसैन डिग्री कॉलेज से उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया गया, यानी कि उनको निकलवा दिया गया। और यहीं से स्पष्ट होता है कि मनुवादी कभी भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात नहीं कर सकता। वह सर्वजन की बात जो करता है, वह सर्वजन की बात नहीं करता। सर्वजन का उसका पूरा का पूरा मतलब केवल ब्राह्मण से है। ब्राह्मण का विकास यानी सबका विकास। तो जिस तरह से मनुवादियों ने लक्ष्मण यादव को मनुवाद का शिकार बनाया, ऐसे ही शिकार हमारे समाज में लगभग समाज सेवा का काम जो बहुजन जागृति के मिशन में लगे हुए हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे पुरोधा शिकार होते आए हैं और शिकार होते रहेंगे। क्योंकि मनुवादी कभी भी नहीं चाहता कि बहुजन समाज सामाजिक भागीदारी में आगे आके नेतृत्व करे और अपने अधिकारों की मांग करे। यह उनके लिए बड़ा ही नागवर गुजरता है। यही नहीं, प्रोफेसर रितु भी लगातार 102 दिन से संघर्ष कर रही हैं, उन्हें भी उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। तो साथियों, आखिर हमारे इन महान पुरोधाओं को ये जितने भी मनुवादी हैं, ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? ये क्यों नहीं चाहते कि ये जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित हैं, यह भी अगड़े बने? अगर ये अगड़े बन जाएंगे तो फायदा तो उन्हीं का है, लेकिन ये अगड़े बनना क्यों चाहते नहीं हैं कि ये भी अगड़े बने? अगड़े बनेंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो फायदा तो उनका होगा, क्योंकि वह तो बड़े ही समझदार और बुद्धिजीवी हैं। लेकिन साथियों, वो चाहते नहीं हैं कि ये अगड़े बने। वह उनको दुर्दशा में देखना चाहते हैं। वह उनकी जो वंशानुगत प्रवृत्ति है, उनकी वंशानुगत जो प्रवृत्ति है, ये यही है कि जो SC OBC है वह अभावों में अपना जीवन बिताए और उनकी चरण वंदना करती रहे। तो साथियों, आज जिस प्रकार से लक्ष्मण यादव को निकाला गया है, वह हमें एक बड़ी सीख देता है, क्योंकि जो भी बहुजन समाज की उन्नति, प्रगति और अधिकार की बात करेगा, आदिवासियों के हक की बात करेगा, वह मनुवादियों से नहीं देखा जाएगा और मनुवादी उसके लिए साम दाम दंड भेद से काम करेंगे। तो साथियों, इसी साम दाम दंड भेद के शिकार कौन बनते हैं? हमारे डॉक्टर रितु बनती हैं और दूसरी तरफ हमारे
डॉक्टर लक्ष्मण यादव बनते। तो साथियों, अब ओबीसी एससी दोनों बराबर के शिकार हो चुके हैं, लेकिन आज हमारा पूरा का पूरा ये जो ओबीसी एससी समाज है, यह इनसे सीख नहीं लेता कि आखिर क्यों हम एकजुट नहीं होते, क्योंकि हमें एक ही तलवार से तो काटा जा रहा है, एक ही जूते से हमें मारा जा रहा है, हमारे अपनों को जेल में डाला जा रहा है, हमारे अपनों की प्रताड़ना हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है कि कैसे डॉक्टर रितु को और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को प्रताड़ित किया गया, केवल इसलिए कि वो चाहते हैं कि पिछड़े और अनुसूचित, ये पिछड़े अनुसूचित ना रह जाए, ये अगड़े बन जाएं। और अगड़ों को तकलीफ हो रही है कि कहीं पिछड़े अगड़े बन गए तो हमारी क्या दशा होगी। तो साथियों, हम सभी को ये बड़े ध्यान से, बड़े ही गौर से अब विचार करना होगा और एकजुट होना होगा कि मनुवादियों को हमें करारा जवाब देना होगा। क्या, कौन सा करारा जवाब? हमें एकजुट होकर। जब हम एकजुट हो जाएंगे तो यह फिर बारी हमारी आएगी, फिर हम इनको निकालेंगे कि तुम मतलब जाति के हिसाब से नौकरियों के पद पर ज्यादा बैठे हो, अब तुम्हें आगे आने वाले कई सौ वर्षों तक नौकरियां तुम्हें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये नौकरियां अब पिछड़ों और अनुसूचितों के लिए रिजर्व होंगी। जिस दिन हम एकजुट होकर इसकी बात करेंगे, उसी दिन ये मनुवादियों के होश ठिकाने पे आ जाएंगे और अपनी औकात में रहना सीख जाएंगे। तो साथियों, आप सभी से एक ही गुजारिश कि आप सभी एकता के सूत्र में बंध जाएं और मनुवादियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हों। अब समय नहीं रहा हमारे पास कि हम आपस में लड़ाई करें, क्योंकि हमारे सामने एक ही नहीं बड़े बड़े उदाहरण आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से, राजस्थान में जिस तरह से ईवीएम का उपयोग करके ओबीसी एससी के अधिकारों का, मतदान का को कुचला गया है, उस तरह इससे बड़ा उदाहरण और नहीं मिलेगा। और आज आप एकजुट नहीं हुए तो आप तैयार हो जाइए, जो जिस जाति का है उसे उसी जाति का व्यवसाय करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, क्योंकि यह नाइयों के लिए केस कला बोर्ड बनाएंगे, निषादों के लिए तालाब रिजर्व करेंगे और विश्वकर्मा के लिए काठ उद्योग का तैयार कर देंगे। तो आप सभी जातियों के हिसाब से अपने काम में मस्त हो जाएंगे और फिर ब्राह्मण शुरू कर देगा आप, और क्षत्रिय शुरू कर देगा आपके ऊपर जातिगत अत्याचार करना। आपकी हिम्मत नहीं रह जाएगी कि आप ब्राह्मण और क्षत्रिय के सामने सर उठा के बात कर सको। तो अगर आप चाहते हो कि आप स्वाभिमान से सर उठाकर बात करना, तो सारे ओबीसी एससी एकजुट हो जाओ और इन मानवादियों को करारा जवाब दो। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।